तो मैं अंग्रेजी के बजाय मैं हिंदी में बोलूंगा, सो दैट द फार्मर्स कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई स्पीक। तो सबसे पहले तो बहुत ही लंबा सेशन चला है, बहुत ही बातें हुई है। सब बातें के लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही मुद्दे आए हैं। हमारी पूरी एनिमल हस्बेंड्री की एक्टिविटी, पशुपालन की, उसका स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, स्वॉट एनालिसिस पूरा हो गया है। अभी हमको ये पूरी बात जो हुई वो सब एनिमल सेंट्रिक हुई, एनिमल हस्बेंड्री में। तो मैं थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करने के लिए थोड़ा प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो जो हमारे आसपास में जो बदलाव आ रहे हैं, खास करके पिछले एक दशक में जो भी बदलाव आ रहे हैं, उसका हम कैसे फायदा ले सके और पशुपालन को हम आगे कैसे बढ़ावा दे सके, उसके लिए हम सोच सकते हैं। सबसे पहले तो एक बात करूं तो डिजिटल इंडिया कैंपेन के अंतर्गत कनेक्टिविटी विलेजेस तक और गांव-गांव में और खेत-खेत तक अगर देखें तो कनेक्टिविटी धीरे-धीरे शुरू हो रही है, पहुंच रही है। मोबाइल कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी है, विलेजेस तक की अभी धीरे-धीरे हो रही है। दूसरी कनेक्टिविटी है वो जो एनर्जी सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो बिजली हर गांव में पहुंच गई है। खेत में भी अभी 8 घंटे से बढ़ के 12 घंटे तक बिजली पहुंच रही है। तो इसका भी हम कृषि और पशुपालन दोनों के बढ़ावे के लिए हम बहुत ही अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है पहलू वो रोड एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। तो रोड्स एंड बिल्डिंग्स की जो भी वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज तो धीरे धीरे जो बढ़ रही है, उससे भी हमारा रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा इनपुट मिल रहा है और इसका फायदा पशुपालन को बहुत अच्छी तरह मिल सकता है। चौथा है कि हमारी इकोनॉमी भी बढ़ रही है और लाइवस्टॉक कीपिंग, पशुपालन जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक आर्थिक गतिविधि है। ये सोच के अगर देखें और अगर किसान कोई भी खेडूत है, कोई भी पशुपालक है, वो एक बिजनेस के तौर पे अगर उसकी सोच में लाए और एंटरप्रेन्योरशिप अगर उसमें आ जाए, अगर खाता बही रखना शुरू कर दे, तो भी इकोनॉमिक्स अगर ठीक से समझे तो इनपुट कॉस्ट क्या रहे आते हैं, उसमें कैसे रिडक्शन करे, इनपुट की क्वालिटी में कैसे बढ़ावा करे, उसकी प्रोसेसिंग जो भी प्रोडक्ट प्रोसेस होती है उसकी प्रोसेसिंग में क्या वैल्यू एडिशन करे, फीड्स एंड फॉडर की जो अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्धता है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सके और उसकी भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कैसे बना सके, जैसे जिससे कि जो न्यूट्रिटिव क्वालिटी है वो बढ़ सके। और प्रोसेसिंग के बाद का जो मार्केटिंग है उसमें भी हम जो न्यू एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जो थ्रस्ट आ रहा है, उसमें इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे ले जाए हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, वो भी हम देख सकते हैं। सिवाय कोऑपरेटिव हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को भी बढ़ावा दे सकते हैं जो इसमें नए इनपुट्स लाए। कई इंजीनियर्स है, कई डॉक्टर्स है, वो भी एनिमल हस्बेंड्री में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। उनको अगर ये इंडस्ट्री में आना है तो कैसे आ सकते हैं, उनको लैंड रिसोर्सेज कैसे उपलब्ध करवाए, लोन कैसे उपलब्ध करवाए और उनको इस इंडस्ट्री में इंटीग्रेट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में अगर हम ठीक से सोचेंगे तो मुझे लगता है कि ये एंटरप्राइजेस को, हम लाइवस्टॉक एंटरप्राइजेस को एक इंडस्ट्री का स्टेटस दे पाएंगे और फार्मर्स को भी हम बढ़ावा दे पाएंगे। अच्छे इनपुट देंगे तो अच्छा आउटपुट भी मिलेगा। तो हमको पुअर इनपुट एंड पुअर आउटपुट सिस्टम जो अभी लाइवस्टॉक एंटरप्राइज में जो अभी रही है, उसको बदल के हाई इनपुट और हाई आउटपुट सिस्टम में अगर बदलाव करेंगे, उसके फाइनेंशियल इनपुट्स बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट एक्टिविटी लाइवस्टॉक सेक्टर में बहुत ही अच्छी बढ़ सकती है। दूसरी एक बात है कि वी कैन नॉट इग्नोर द साइंस, द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द इम्प्रूवमेंट दैट हैज बीन मेड in dairy development and dairy production through technology. So artificial insemination, artificial breeding, genomic selection, use of the recent technologies, artificial reproduction technologies, and whatever the new inputs in improvement of the feed quality, ये जो आने आ रहे हैं उसको हम ना नहीं बोल सकते, उसका हम भरपूर उपयोग कर सकते हैं और इसी से हम टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रोज ला सकते हैं और इसके जरिए ही हम रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। तो मेरी इतनी बात कह के मेरी वाणी को समाप्त करता हूं। मुझे ये मौका देने के लिए आप सबका धन्यवाद।